नमस्कार। परिवर्तन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की वास्तविक संख्या में लास्ट प्रश्नावली, पहले प्रश्नावली का लास्ट प्रश्नावली यानी का आपका जो 1.4 जो है ये आपका लास्ट प्रश्नावली है पहले चैप्टर का। जी, पहले चैप्टर का नाम क्या है मित्रों? वास्तविक संख्या, जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली का लास्ट 1.4 पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि 1.4 में पहला क्वेश्चन करा दिया गया है। आज मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा और इसमें मैक्सिमम 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो पहले में 10 ठो, दूसरे में आपको उसी क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कि क्या पूछा है। ठीक है, देखिए आपका प्रश्नावली 1.4 दिखाई दे रहा होगा। 1.4 प्रश्नावली का ये पहला करा दिया गया आपको। अब इसमें क्या है कि दूसरा क्वेश्चन जो है ना आपका, ये देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन लिख रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रकारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए प्रश्नों यानी कि जो पहला प्रश्न आपको दिया है, देखिए यहाँ पे ये जो पहला प्रश्न दिया है ना पहले का पूरा ये वाला, ठीक है, इन्हीं को हमें बताना है। क्या ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रकारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि बस हमें इतना ही करना है कि ये जो आपका 10 दिया है ना, इन 10 क्वेश्चनों में आपको जो शांत है उसी को आपको लिख देना है। बस आपको यही करना है। ठीक है, आप प्रश्न नंबर 3 जो है ना मित्रों आपका, ये देखिए प्रश्न नंबर 3, तो इसमें एकदम सेम इससे आगे वाला काम, यानी उसने पूछा कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, तो ये आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि आप इतना सब कुछ जान चुके हैं। तो ये अपने से लगा लेंगे क्योंकि देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके दिया है। अब इसको P/Q के रूप में लिख देना है, दशमलव हटा करके P/Q के रूप में लिख दीजिए। यानी कि बस इतना ही करना है मित्रों। ठीक है, तो ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज ये मैं बता दूंगा, इसके बाद प्रश्नावली पहले समाप्त हो जाएगी। यानी वास्तविक संख्या हम लोग पूरा टोटल पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज है आपका। तो क्या है, ध्यान से सुनिए, इसी में से हमें छांट के लिखना है कि कौन से शांत दशमलव हैं। अगर जो शांत दशमलव हैं उन्हीं शांत दशमलव को हमें लिखना है। बस यही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और जो अशांत है उन्हें हमें नहीं लिखना। अब देखिए मित्रों, अब इसको हम लोग करेंगे। देखिए ये आपका पहला है 13/3125। ये आपका शांत दशमलव है। ये क्या है? शांत दशमलव है। कैसे है, ध्यान दीजिएगा। आपका 13/पहला है 13/3125। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 13 इसको लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, यानी कि 5 ठो 5 रहेगा, यानी कि 3125 को काटेंगे आप तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। 13 इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 ठो 5 है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसको 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का लाने के लिए, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। हमें 2 के पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। किससे? 2 के पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है आपको। ठीक है, अब देखिए ये 13 है आपका 2 के पावर 5 क्या होता है आप जानते हैं, देख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, दुना के 16, दुना के 32, यानी कि 2 के पावर 5 का मान 32 होगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे 32। अब पूरा के बटे क्या है, देखिए ध्यान से,
5 के पावर 5 और 2 के पावर 5। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 के पावर 5, ठीक है, 2 गुणे 5 के पावर 5 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, 13 दुना के 26, गुणा कर लीजिए, 13 दुना के 26 को 6, 2 हासिल बचा, 13 तिया 39, 40 41, 416। अब पूरा के बटे कितना हो जाएगा, 5 दुना के 10, ध्यान दीजिएगा, 5 दुना के 10, 10 घाते 5, 10 घाते 5। इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 416, आइए 10 घाते 5 का मतलब 1 के आगे 5 सुनना, यानी कि 1 लिख करके 1 2 3 4 5 सुनना लग गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका आएगा क्या, ऊपर वाले में 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अंकों के इधर क्या होगा, दशमलव लगेगा, यानी 5 अंकों के बाएं तरफ क्या होगा, दशमलव लगेगा, यानी कि 416, ठीक है, 416, एक ये 3 हो गया, 1 2 3 4 5 अंक के बाद, तो 3 ये 4 ये 5 और दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए, यानी 0.00416, यानी कि ये आपको पूरा हल करने के बाद हमें जो मिला है ये शांत दशमलव मिला है। क्या मिला है, शांत दशमलव, ठीक है, ये शांत दशमलव मिल गया। यानी कि आपको यहीं पर, ये आप यहीं पर भी आप लिख सकते थे कि 5 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 है, यानी 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का आ गया, इसलिए यह शांत दशमलव है। ये तो मैं पूरा बेसिकली सिद्ध कर करके एकदम लास्ट में आपका एक्चुअल मान, रियल मान निकाला गया है, ठीक है, ये चीज है। तो ऐसे ही पूरा सवाल लगाना है, जिसमें से 2-3 और देख लेते हैं, उसके बाद आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। जैसे दिया है 17/8, ये भी आपका शांत दशमलव, चेक कर लेते हैं शांत दशमलव है या नहीं। दूसरा है 17/8, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 17/8 ये शांत है, कैसे देखो, यहाँ पे 17/8 को क्या लिखेंगे, 2 घाते 3, ठीक है, 17/2 घाते 3, हमें तो 2 घाते 3 और 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का लाना है, तो कैसे लाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 17/2 घाते 3, यानी कि 17, आइए अब देखिए 2 के पावर 3 है ना, तो यहाँ पे 5 के पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 5 के पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर 17 और गुणे 5 के पावर 3, 5 गुणे 5 गुणे 5, अब बटे 2 घाते 3 और गुणे 5 घाते 3, यानी 2 गुणे 5 के घाते 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखिएगा, 5 पचे 25, पचे 125, 125 में 17 का गुणा कर लीजिए, 125 में 17 का गुणा कर लीजिए, 7 पचे 35 को 5, 3 कैरी, 7 दुना के 14, 3, 17 को 7 एक हासिल, 5 एकम 7 1 8, 1 पचे 5, 1 दुआई 2, 1 एकम 1, यानी कि 5 7 5 12 को 2, 8 2 10 1 11 को 1 1 1 2, 2125, यानी आपका आया ये पूरा टोटल गुणा करने पे 2125। अब बटे क्या है, 5 दुना के 10, 5 दुना के 10 या 2 पचे 10 के घाते 3, यानी कि 1 के आगे 3 सुनना, ठीक है। अब दशमलव जो है 3 अंक पे लगेगा, तो दशमलव 3 अंक पे लगेगा, यानी कि 2.125, ठीक है, ये आपका क्या है, शांत दशमलव, क्या है, शांत दशमलव, ये है आपका, ठीक है, ऐसे हल करेंगे। अब अगला देखिए, अगला है आपका 64/455, ये अशांत है, ठीक है, अशांत है।
आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन हम लोगों को बस इतना ही लिखना है। छाट करके वो बोला है कि वो आप लिखिए, वे संख्या लिखिए जो शांत है, तो हमें अशांत को लिखना नहीं है, क्यों लिखेंगे उसको, ठीक है, शांत को बस लिखना है। तो ये आपका अशांत है, ठीक है। आपका शांत में ये शांत हुआ, ये शांत है, आपका ये भी शांत है। देखो इसको हल करते हैं कैसे। 15/1600, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 15/16, 16 गुणे 100 लिख दीजिए। 15/16 को क्या लिखेंगे, 2 घाते 4, 2 दुना के 4, दुना के 8, दुना के 16। देखिए ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुना के 4, दुना के 8, दुना के 16, 2 घाते 4। और ये देखिए 10 100 है ना, तो इसको लिख देंगे 10 घाते 2, 10 घाते 2 लिख दीजिए। अब देखिए 15, आइए देखिए 2 घाते 4 है, तो इसको भी ऐसे लिखे, 2 गुणे 5 के घाते 4 लिख दी, 2 लिख दीजिए। 2 घाते 4, आइए क्या होगा, 2 गुणे 5 के घाते 2 हो जाएगा। अब देखिए आगे 15 बटे ये 2 घाते 4 गुणे, ध्यान दीजिएगा, 2 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 घाते 2। अब देखिए हल करते हैं कैसे। ये 15 नीचे 2 घाते कितना हुआ, 4 2 6, 2 घाते 6 गुणे 5 घाते 2, ठीक है। अब हमें 5 घाते 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 घाते 4 से गुणा ऊपर, अब 5 घाते 4 से गुणा नीचे कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे, इसके आगे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये 15 है, 15 लिखेंगे। आइए क्या होगा, गुणे 5 घाते 4 है, 5 घाते 4 लिख लीजिए। और नीचे क्या है आपका, देखिएगा 2 घाते कितना 6 है, अब 5 घाते 4 2 6 आ जाएगा, 5 घाते 6 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको लिखेंगे 15 गुणे 5 घाते 4। 5 घाते 4 का मान आप लोग निकालेंगे, और ये 2 गुणे 5 के घाते 6, यानी 2 पचे 10, 10 घाते क्या हो जाएगा 6, यानी कि ऊपर आप इसका 5 घाते 4 का गुणा कर लेंगे, उसके बाद 15 का गुणा कर लेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, जो मान यहाँ पे आएगा, ठीक है, जो मान यहाँ पे आएगा, और नीचे 10 घाते 6 लिखेंगे, यानी 6 अंक पे दशमलव लगा देंगे, उस समय आपका शांत दशमलव प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप कर लेंगे, ठीक है। या करके बता दूं इसको, ध्यान से देखिएगा। 5 घाते 4, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, पचे 125, 125 में 5 का गुणा करिए, 5 पचे 25 को 5 2 हासिल, 5 दुना के 10 2 12 को 2 1 हासिल, 5 एकम 5 1 6, ठीक है। 5 पचे 25 को 5 2 हासिल, 5 दुना के 10 2 12 को 2 1 हासिल, 5 एकम 5 1 6, यानी 625 आया। 625 में 15 का गुणा कर लीजिए, 625 में आप 15 का गुणा कर लीजिए। 5 घाते 4 का मान आया 625, और ये आपका 15, 5 पचे 25, ठीक है, ऐसे करेंगे। 5 पचे 25 को 5 2 हासिल, 5 दुना के 10 2 12 को 2 1 हासिल, 5 6 के 30 31 हो जाएगा, 1 पचे 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 2 7 2 1 3 6 3 9, यानी कि 93 75, यानी कि आपका टोटल जो मान आ रहा है वो 93 75 आ रहा है। कितना, 93 75। तो यहाँ लिख लेंगे कि 93 75, ठीक है। इतने को हल किए ऊपर वाले को, तो 93 75 आए, अब 10 घाते 6 नीचे, अब ये 6 अंकों पे दशमलव लगाएंगे इधर, तो अब देखिए क्या होगा, ये 4 अंक तो है, यानी 0.00 93 75, ठीक है। ये आपका क्या है, शांत दशमलव, क्या है, शांत दशमलव, ठीक है मित्रों, ये है आपका आंसर, ठीक है, ऐसे लगाएंगे। अब आगे देखते हैं। अगला क्या है, सुनिएगा। ये शांत, ये शांत, ये अशांत था, ये भी शांत है, ये भी आपका अशांत होगा, ठीक है। ये आपका शांत होगा, ठीक है, ये आपका अशांत होगा, ठीक है।
ये आपका क्या होगा, इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है। 6/15 आपसे पूछ सकता है पेपर में कि 6/15 आपका शांत है या अशांत है। ध्यान दीजिएगा, 6 आपका 15 है, ठीक है। 6 को लिखिए आप 2 गुणे 3, ठीक है। अब 15 को लिखिए 3 गुणे 5, 3 से 3 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 2/5। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 2 दूना के 4 और ये 5 दूना के 10, यानी जब भाग करेंगे तो 0.4 आ जाएगा आपका, 0.4। कौन सा दशमलव, शांत दशमलव। कौन सा, शांत दशमलव। देख रहे हैं ना कितना आसानी से लगाया जा रहा है, ऐसे, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन अगर आ भी जाते हैं तो आप उसको कर लेंगे, ठीक है। तो इतना मैं बता दूं कि ये जो आपको लिख करके बताया जा रहा है ना, इसको आसानी से एक फेयर टाइप का बनाइए कॉपी, और उस पर आप नोट करते जाइए और सवालों को देख करके लगाते जाइए, ठीक है। और जो नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि सर ये नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको दोबारा आप लोगों को बता दिया जाएगा। यानी कि ये चीज आपका ऐसे लगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा, शांत दशमलव मिल गया। तो ये भी आपका। अब एक तो आप और देख लेते हैं, 35/50 आप देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 35/50 आपका शांत है कि अशांत, देख लीजिए। 35/50, ठीक है। 5 फते 35, 5 दा 50, साफ दिख रहा है कि आपका शांत है, यानी कि 7/10 आ गया, तो ये 0.7, यानी ये कौन सा दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव। ये आपका आंसर, शांत दशमलव, ठीक है। तो मित्रों ये आपका पूरा टोटल करा दिया गया, ठीक है। अब जो है कि हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आपका बहुपद है, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो है कि बहुपद है। ये पूरी प्रश्नावली आपका 1.1 से 1.4 तक दिया था वास्तविक संख्या में। आपका पूरा टोटल क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, जिसमें से जो आसान क्वेश्चन थे वो आपका 1 या 2 छोड़ दिया गया। अगर वो भी नहीं आते तो आप कमेंट में बताइए कि सर ये नहीं आ रहा, तो उसको दोबारा बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है, यानी कि आपको जो अब अगला पढ़ना है वो आपका दूसरा चैप्टर पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है, ठीक है मित्रों। तो आज इतना ही, अब इसके बाद अगले वीडियो में देखा जाएगा। धन्यवाद।